जय साईं राम। आप सभी साईं भक्तों को वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा के आशीर्वाद से आज मैं एक बहुत प्यारी एक नहीं, आज मैं दो एक्सपीरियंसेस बाबा की सुनाऊंगी। और आप लोगों को पता है, मैं ना एक कुंभ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस मैंने रिकॉर्ड करके रखा था पहले, बट मैंने वो अभी तक अपलोड नहीं किया था। और मेरे मन में ये बात था कि मैं इस बार सभी से कहूँगी कि आप में से बहुत सारे लोग कुंभ गए होंगे। आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा होगा, कई बार ना कुछ डिवाइन एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्टली उसमें बाबा नहीं होते हैं, बट बाबा की कृपा से ही वो मिलता है। तो मैंने सोचा था सभी से कि मैं कहूँगी जो जो कुंभ गए हैं, जो जिन लोगों ने जो एक्सपीरियंस किया, जो सीखा, जो देखा, आप वो शेयर कीजिएगा। जो नहीं गए हैं, या हर कोई तो सेम एक्सपीरियंस नहीं ले रहा है, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं ये चीज़ बहुत अच्छी, बहुत अलग हुई, या कुछ बहुत ट्रांसफॉर्मिंग था, तो वो शेयर कीजिएगा। मैंने ये सोचा था कि मैं बोलूँगी, एंड बिलीव इट, मैंने जितना मुझे ध्यान में है मैंने वो अपलोड नहीं किया है अब तक। और आज मेरे पास एक कुंभ से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस आ भी गया, तो आई वॉज लाइक ऐसा कैसे हुआ मैं सोच ही रही थी और बाबा ने भेज दिया। तो अगर आप लोग के पास कोई कुंभ का एक्सपीरियंस होगा, कुछ भी ऐसा, तो ज़रूर शेयर करिएगा। विल हैव अ डिफरेंट प्लेलिस्ट फॉर दैट। और उसमें जो भी है, कुछ ऐसा है जो सब सीखें या सब जाने, तो दैट वुड बी वंडरफुल। एंड मुझसे कनेक्ट करने के लिए आप ईमेल आईडी या व्हाट्सएप के थ्रू जो है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। ऑडियो वीडियो किसी भी फॉर्मेट में लिख के, इन विच एवर वे यू आर कंफर्टेबल, आप शेयर कीजिएगा। अब आज जो मैं दो बहुत सुंदर सुंदर एक्सपीरियंसेस सुना रही हूँ, ये एक्सपीरियंस भी है, ये टीचिंग भी है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में आप फील करोगे। आप फील करोगे इसीलिए बाबा बाबा हैं, हम हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है उसमें क्या होता है कि मैंने, अगर आप लोग को याद हो, तो मैंने एक एक्सपीरियंस सुनाया था जिसमें उनके कलीग सुसाइड करना चाहते थे और बाद में उनकी गवर्नमेंट जॉब हो गई। इन्होंने बाबा से बहुत प्रेयर किया था। बहुत वक्त हो गया उस एक्सपीरियंस को, अब मुझे वो एपिसोड नंबर बिल्कुल याद नहीं है। तो वो जो एक्सपीरियंस जिनका था ना, उन्हीं का ये वाला एक्सपीरियंस भी है। मैंने इसलिए वो बात बताई क्योंकि इस एक्सपीरियंस में हो सकता है बाद में आपको लगे कि क्या साईं भक्त के मन में ऐसी बातें आ सकती हैं क्या, बट एक हमारा ह्यूमन नेचर होता है। और कभी कभी कुछ चीज़ें अगर हम नहीं तो बाबा वो लेके कुछ चीज़ों को करते ही करते हैं। क्या हुआ कि ये ना बहुत, इन्होंने लाइफ में एक टाइम पे बहुत प्रॉब्लम देखा है, बहुत ज़्यादा। और ये ना खुद से, मतलब बहुत संघर्ष करके इन्होंने बीएड एमए वगैरह सब कुछ किया है। तो इन्होंने अपनी जो भी पढ़ाई की है बहुत मेहनत से की है। पढ़ने में मेहनत लगता है, वो बात सही है, पर उसके अलावा जब आपको एक्सटर्नल एफर्ट्स भी लगाना पड़ता है ना, एक नॉर्मल नॉर्मल क्या होता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं और बच्चे जो हैं वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में मेहनत कर रहे हैं। बट जब आपको एक्सटर्नल फोर्सेस भी जो होती है ना, उन सारी चीज़ों का भी सामना करना पड़ता है, तब संघर्ष बहुत ज़्यादा होता है। अदरवाइज हार्डवर्क तो हर व्यक्ति को करना है, हर एक क्षेत्र में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में इनका हार्डवर्क, इनको बहुत बहुत मेहनत करके इन्होंने वो डिग्री पाई थी। अब उसका इससे लेना देना ऐसे है, इस एक्सपीरियंस से, कि क्या होता है कि ये जिस नए स्कूल में अभी शिफ्ट हुई थी, जहाँ पे ये ज्वाइन की थी, वहाँ पे ना इनसे पासबुक मांगा गया। अब पासबुक मांगा गया तो भाई शिफ्ट हो रहा है, इंसान सब कुछ ध्यान से रखता है, पर कभी कभी कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती हैं। तो उनको ना स्कूल में जो है वो बोला गया कि आपके कारण ना सब की जो सैलरी है वो फिर जा नहीं पाएगी। वी नीड योर पासबुक, बहुत ज़रूरी है, तो आप पासबुक लेके आओ। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है, आप मुझे टाइम दो, मैं देख लेती हूँ। हो जाता है कभी कभी कि कोई चीज़ नहीं मिल रही है। तो क्या हुआ कि वहाँ पर इन कोई एम्प्लॉई थी। ठीक है, जो एम्प्लॉई थी, इन्होंने उसको किसी लैंग्वेज में एक टर्म दिया था। तो वो मैं समझ नहीं पाई कि वो उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, वो मुझे समझ में नहीं आया, बट इतना मुझे समझ में आ गया कि वो स्कूल की एक एम्प्लॉई थी। तो वो एम्प्लॉय जो है ना, जब ये चीज़ हुई उसके बाद वो निकल कर बाहर आई। और लेकिन वो जूनियर ही में कोई होंगी, वो कोई सबऑर्डिनेट ही होंगी, वो मतलब वो फैकल्टीज में से नहीं थी, वो उससे उससे नीचे के पोजीशन की कहीं की होंगी। तो वो आई और आकर इनको बोला
कि आपने कितनी पढ़ाई की है। तो इन्होंने बता दिया कि मैंने MA BEd वगैरह किया हुआ है। और फिर वो बोली ठीक बोलकर वो चली गई। तो इनको समझ नहीं आया कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। एक दिन के बाद अगले दिन इनको फील हुआ कि जो अंदर में मेरा पासबुक गुम हो गया है ना, तो जो वो मुझे अंदर बुला के स्कूल वाले बोल रहे थे कि आप पासबुक लेके आओ ताकि हम सैलरी पे कर सके सबकी, और जो भी हमारा काम है वो भी हो जाए, और सबकी सैलरी नहीं तो कैसे पे होगी। तो इसलिए वो पासबुक मांग रहे थे ना। तो इन्होंने कहा मुझसे थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए। तो वो उसका मजाक उड़ाते हुए कि आप इतनी पढ़ी लिखी होते हुए भी आपका सामान कैसे गुम गया। तो मतलब आप देखो कि लोगों की लॉजिक कैसी होती है। इसका क्या लॉजिक है, पढ़े लिखे हुए लोगों से सामान नहीं गुम सकता। तो इनको ना अगले दिन समझ आया। और एक बात कहूँ, वैसे अगर आप ऐसे देखो तो ये बात मतलब लोग बहुत सारी बातें कहते हैं। कोई स्किन पे बोलेगा, कोई कलर पे बोलेगा, कोई किसी की साइज पे बोलेगा कि आप मोटे हो पतले हो जो भी है। तो कई बार लोग उस चीज़ को, बहुत बार हम सारे लोग इग्नोर करते हैं, पर कभी कभी कोई बात लग जाती है बस। और स्पेशली जब जिस व्यक्ति का उस चीज़ में कोई लेना देना नहीं था, वैसा कोई व्यक्ति आकर कुछ बोल के जाता है तो बात बुरा और लगता है। तो ये जो एम्प्लॉय थी, इसका कोई लेना देना नहीं था, बट ये इनका मजाक उड़ाकर चली गई। एंड ये ना लेजिट 2 दिन तक ये रोई हैं प्रॉपर। ये मतलब ये बहुत, जब भी इनको वो बात याद आती थी ये रोई हैं। क्योंकि अभी भी जब ये स्कूल में भी थी, ये सारी चीज़ें थी, तो भी इनके घर का माहौल में ना बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस रहे हैं, बहुत सारे कष्ट अभी भी ये देख रही हैं। कुछ चीज़ें मतलब होता है ना कि इंसान एक अच्छे से फैमिली के साथ रहना चाहता है, पर फैमिली के कुछ लोग रहने नहीं देते। तो ऑलरेडी ये बहुत सारे ट्रॉमा से गुजर रही थी। ट्रॉमा नहीं है, ये निकल गई उन चीज़ों से, पर एक पेन है, एक पेनफुल सरकमस्टेंस एग्जिस्ट कर रहा था। फिर वो जो लेडी ऐसा, वो एम्प्लॉय ऐसा बोल के गई ना, वो इनके बात इनको बहुत दिल पे लग गई और ये रोई। बट 2 दिन रोने के बाद तीसरे दिन ये भूल गई एंड इन्होंने उनके लिए भी प्रेयर किया। मैंने आपको वो जो टीचर वाली बात बताई थी ना, वो इसीलिए बताई थी कि ये सबके लिए बहुत प्रेयर करती हैं और ये किसी के लिए मन में बुरा नहीं रखती हैं, कोई कुछ भी हो, मगर ये मन से माफ़ करने में मतलब ये मैं इनकी हिम्मत की दाद देती हूँ। जो बहुत हिम्मती इंसान होगा, जिसका दिल बहुत बड़ा होगा, तो ही वो किसी को माफ़ कर सकता है। ये लोगों को माफ़ भी करती हैं तुरंत। शी फॉरगिव्स। मैं सिर्फ इस केस में नहीं, बहुत सारी चीज़ों में बता रही हूँ। तो इन्होंने फिर 2 दिन के बाद जो है ना उनके लिए प्रेयर किया और फिर ये भूल गई उस बात को। जनवरी जब आई इस साल की, तो ये इन्होंने ना एक दिन नोटिस किया कि वो तो है ही नहीं। तो इनको पता चला कि उसे ना निकाल दिया गया है। तो इनको लगा कि निकाल दिया गया है या छोड़ दिया गया होगा, और जो भी रीज़न है, हो सकता है छोड़ भी दी हो, अब जो भी है। बट फिर इनके मन में, फिर इन्होंने ना जब वो अब नहीं थी, तो इन्होंने उसके लिए प्रेयर किया कि वो ऐसा क्यों हो गया बाबा, मैंने तो कोई कंप्लेन या कुछ ऐसा किया नहीं था, कुछ भी मैंने आपको नहीं बोला था कि तब भी वो एकदम से कैसे चली गई। बट ये कैजुअल थी, ठीक है, हो सकता है छोड़ के गई हो। ये सारी चीज़ें थी। बट होता है ना कि जब कोई इंसान आपके दिमाग में रहता है तो आपको लगता है कि यार एक बार पूछ लेते हैं बस कि क्या हुआ है। तो इन्होंने ना फिर पूछा, स्कूल की टीचर्स को पूछा कि वो एम्प्लॉय कहाँ गई। तो स्कूल की टीचर्स ने बताया कि उसको हटाया गया है यहाँ से। उसने जैसे आपकी बेइज्जती की थी ना, आपकी डिग्री पे क्वेश्चन करके, ठीक उसी तरह उसका भी इंसल्ट हुआ है और उसको यहाँ से हटा दिया गया है। और देखिए, बाबा ने ना, आपके मन में नहीं था कि मुझे कुछ भी बदला लेना है या मुझे कुछ भी वो जो मेरे साथ हुआ मुझे वही करना है। बट शी वॉज रॉन्ग एट हर पोजीशन, वो गलत थी अपनी जगह पर। इसीलिए बाबा ने ही उसको सज़ा दी। जो उसने आपके साथ किया वही चीज़ उसके साथ हुआ। तो ये एक्सपीरियंस एक इन्होंने शेयर किया कि यही चीज़ हुआ। अब आप ये सोच रहे होंगे कि एक साईं भक्त जो है वो कभी बदले की भावना नहीं रखता है ना। तो इन्होंने भी बदले की भावना नहीं रखी थी। इन्होंने बाबा को एक बार भी नहीं कहा था कि आप उसके साथ भी वही करो या कुछ भी। इनको बुरा लगा था, ये सिर्फ उस रीज़न से रोई थी कि मुझे बुरा लगा है। इन्होंने उसे अपशब्द नहीं कहा था, बल्कि इन्होंने उसे माफ़ भी किया था और एट इंस्टेंट उसके लिए साई सच्चरित्र का पारायण किया था। ठीक है, क्योंकि ये उसको माफ़ करना चाहती थी। तो ये जो इनके साथ एक्सपीरियंस हुआ, इससे यही पता चलता है ना कि कभी कभी जो जितने भी आप सारे साई डिवोटीज हो,
आप सबकी जो आप सबका जो हृदय है ना, वो जब बहुत प्योर है और आपके मन में कोई बदले की भावना कुछ भी नहीं होती है, पर कभी कभी ना बाबा को ही लगता है कि नहीं, यहाँ पर कोई चीज़ गलत हुई है और उसको मतलब उसको इक्वेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बाबा से इन्होंने तो कोई कंप्लेन नहीं किया, ये सिर्फ रोई, इनको बुरा लगा, पर बाबा ने वही किया। एंड आपको पता है, कर्म लौट कर आता ही है, ये बात एकदम, ये फैक्ट है। मैं आप लोग को बताऊं, जो मेरा ऑफिशियल वर्क प्लेस है ना, मैं अभी प्रेजेंटली वहाँ पे बहुत सारे टर्मोइल्स भी देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें अपसाइड डाउन होते हुए देख रही हूँ। तो मुझे वो सारी चीज़ें देख कर अब लगता है, मतलब बहुत सारे लोगों का देख रही हूँ, पहले भी देख रही थी, अभी भी देख रही थी, तो मैंने ना ये बात एकदम रियलाइज़ की है कि आप जो करोगे ना, वो चीज़ आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वो आपने जो एक्शन किया है ना, वो एक्शन आपको याद रखेगा कि आपने किया है। जिन लोगों ने अच्छा किया था ना, आज उनके साथ बहुत अच्छा हो रहा है, मैं यही देख रही हूँ। और जो गलत कर रहे थे ना, वो एक्सपोज हो गए। ऑफ कोर्स मैं पूरा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती हूँ ऑफिशियल मैटर्स का, बट मैं आपको यही बता सकती हूँ कि इस चीज़ को मैंने, इस पूरे टर्मोइल को मैंने बहुत प्रॉपरली, बहुत नज़दीक से देखा है। तो इसीलिए ना आप बस अपने एक्शन की जिम्मेदारी लीजिए, बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर डूइंग। उसके बाद भूल जाइए, उसके बाद बाकी सब बाबा देख लेंगे। बाकी सब बाबा जो है वो अपनी इक्वेशन बराबर बिठाएंगे। तो ये था इनका एक्सपीरियंस। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर बदले की भावना नहीं होती है, बट हमें बहुत बुरा लगता है। और जब सच में हमें बहुत बुरा लग जाता है ना, जब मैं बहुत न्यू न्यू यहाँ पे आई थी, हार्डली 19 ईयर्स ओल्ड, और मैं एक्सपीरियंसेस वगैरह सुना रही थी, तो मुझे याद है, मुझे कुछ लोगों ने ना बहुत डिस्टर्ब किया था, बहुत ज़्यादा। और तब ना 1,000 लोग भी नहीं जुड़े थे। मेरा क्या था ना कि मुझे था कि आई हैव टू कनेक्ट विथ 1,000 पीपल एंड आई हैव टू शेयर विद देम। मतलब ये कोई नंबर्स नहीं था, बट एक हाँ था कि जब मैं इस तरह से कर रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें बाबा की वो उन तक पहुँचे, लोगों तक पहुँचे। तो एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि नहीं, मुझे चैनल क्लोज करना होगा। इतना मुझे प्रेशराइज किया गया था, इतना मुझे तंग किया गया था, मुझे याद है वो दिन। एंड आई यूज़ टू क्राई बैडली। पर एक चीज़ था, मैं बहुत बहादुर हूँ, मैं उस मामले में मैं फील करती हूँ, मैं बहुत रोई, शांत रहती थी, लेकिन फिर अपना काम मैं कर ही लेती थी। लास्ट में अपलोड तो मुझे ही करना है ना, तो मैं सोचती थी कर लेती हूँ। एंड उसके बाद कुछ वक्त बाद मैंने देखा कि जिसने बहुत तंग किया मुझे, बहुत तंग किया मुझे, और मैं रोती भी थी। और मैंने बाबा को सिर्फ एक ही सवाल पूछा था कि आप तो कहते हो साईं भक्त ऐसे नहीं होते हैं, तो ऐसा कैसे होता है बाबा, ऐसा क्या, कैसे ऐसा हुआ? क्या होता है ना, जब आप ऐसे थोड़े छोटे होते हो ना, फ्रेश माइंड आपका रहता है, तो उस वक्त इंसान के लिए डिफमेशन किसी के लिए भी बहुत बड़ी बात होती है, बट उस वक्त चीज़ें और लगती हैं। अब तो ऐसा ना कि जिसको जो बोलना है वो बोले, फ़र्क नहीं पड़ रहा है अब। बट उस समय थोड़ा सा होता है कि ऐसा क्यों बोला, वैसा क्यों बोला, नए नए में होता है थोड़ा कि नहीं बोलना चाहिए था पीछे। तो आई यूज़ टू क्राई बैडली। एंड आपको पता है, जिसने ऐसा किया था, जिसके कारण मैं बहुत रोई थी, द पर्सन वॉज एक्सपोज्ड। एंड उसके एक्सपोज़र का लेवल इतना था ना कि वो जिस पर्सन का एक्सपोज़र हुआ था, वो व्यक्ति अपना जीवन त्यागने को तैयार था, वो अपना जीवन त्यागना चाहता था। एंड देन हम सारे लोगों को बोला गया कि यू स्टैंड फॉर द पर्सन, अदरवाइज उसकी डेथ हो जाएगी। वो तो मैंने ऐसा कुछ मनाया नहीं था कि मुझे कुछ करना है, बदले की भावना नहीं थी, पर मैंने एक क्वेश्चन बस किया था कि क्यों बाबा। तो कई बार ना साई डिवोटीज जो होते हैं, वो हम मनाते नहीं है किसी के लिए बुरा हो, लेकिन ना और इसमें खुश भी नहीं होना है कि सामने वाले के साथ गलत हो गया या ये हुआ। सामने वाले के साथ उसके एक्शन का ही उसको रिजल्ट मिला है। इससे एक लेसन लेना है कि अगर कभी भी हम एक डोमिनेंट पोजीशन पे है ना, और हम उस पोजीशन का मिसयूज करेंगे, तो फिर जो कर्म है ना, वो लौट के आएगा, एकदम लौट के आएगा। इस चीज़ का ध्यान हमको रखना है, हम सबने इससे लेसन लेना है। तो ये है कुछ एक्सपीरियंस। आप लोग भी बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस तरह के हैं जो सब लोग रिलेट करेंगे कि हाँ, कभी किसी ने मेरे साथ ऐसा किया था, फिर कभी उसके साथ अपने आप से वैसा हो गया। तो ये एक चीज़ है। और हम सबको पता होता है, हमारा दिल जो होता है वो कह देता है कि तुम सही हो या तुम गलत हो। तो यही एक बात है, यही
आज का एक्सपीरियंस है। मैं कुंभ वाला एक्सपीरियंस शेयर करने का सोच रही थी, लेकिन फिर अगर मुझे कुंभ का अलग प्लेलिस्ट बनाना है तो मैं इसी में अगर वो एक्सपीरियंस भी इंक्लूड कर दूंगी तो फिर तो वो अलग नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए मैं कुंभ वाले एक्सपीरियंस को यहाँ रहने देती हूँ, उसको मैं अलग प्लेलिस्ट बना के शेयर करूँगी। आप सारे लोग जो कुंभ जा पा रहे हैं वो भी ठीक है, जो नहीं भी जा पा रहे हैं, जो इंडिया में हैं वो मुझे बोल दीजिएगा, मैं जल भेज दूंगी वैसा होगा अगर तो। मतलब ये नहीं कि ये मेरा कोई बिजनेस या कुछ चल रहा है, ठीक है। और मैं बहुत लोगों को नहीं, जो मेरे पास होगा उसी में 3 4 5 लोगों को जो जिनका मेरे पास पहले में से जाएगा, अगर ज़रूरत होगी तो ही, ठीक है। क्योंकि फिर अदर्स दूसरे लोगों को मौका दीजिए, थोड़ा थोड़ा भी, जो नहीं जा पाए हैं उनके लिए मैं कह रही हूँ। तो वैसा होगा तो मुझे बोल दीजिएगा। बट जो आप वहाँ जा रहे हो, गो विथ प्रॉपर सेफ्टी, सारा सब कुछ देख कर जाइए। बहुत भीड़ है तो वो अवॉइड भी करिए। अगर उतनी श्रद्धा है कुंभ को लेकर तभी जाइए, नहीं तो जो जिसके अंदर बहुत श्रद्धा है ना उसको जाने दीजिए। ये बात मुझे किसी ने समझाई थी, मतलब बताई थी, डिस्कस करी थी, और मुझे ये बात वाकई में दिल पे बहुत अच्छी लगी कि हम लोग सबको सुनते हुए देखते हैं कि यहाँ ये है वहाँ वो है, चले जाते हैं। पर क्या हमारी श्रद्धा है? क्या हमारी श्रद्धा है उस चीज़ को लेकर? अ, अगर मैं अपनी बात करूँ ना तो जो बाबा खाटू श्याम जी है, उनके कई सारे सत्संग्स वगैरह होते हैं। मेरे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनके घर पे उनकी बहुत पूजा होती है। तो जब वैसा होता है तो वो मुझे बुलाते हैं तो मैं जाती हूँ वहाँ पर, मतलब बाबा जी बुलाते हैं इसीलिए मैं जाती हूँ। तो लाइक मैं प्यार करती हूँ, सारा सब कुछ ठीक है। बट अब मैं ऑनेस्टली भी बोलती हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ बाबा खाटू श्याम की, और उनकी कृपा से बहुत, मतलब मुझे सत्संग्स वगैरह सब मैंने अटेंड करे। पर एक होता है ना कि आपका किससे बहुत ज़्यादा लगाव या बहुत ज़्यादा जुड़ाव होता है। तो जब मैं बाबा खाटू श्याम जी को देखती हूँ तो मैं उनको ये मानती हूँ कि ये तो मेरे साईं बाबा बैठे हैं, ये मेरी माता रानी बैठी है, मैं ऐसे करके सोचती हूँ। तो इसी तरीके से ना अभी एक ओकेजन था जिसमें ना कि लोग बहुत ज़्यादा हो गए थे और जगह कम पड़ रही थी। तो भी मुझे बोला गया नहीं तुम आना, तुम्हारे लिए हमने सीट रख लिया है। तो मैंने ना वहाँ पर मैं नहीं गई थी, मैंने उस जगह को डिनाई कर दिया। मैंने बोला नहीं, जो जिनके अंदर सच में श्रद्धा है ना, जो वहाँ पर रहेंगे, जिनके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी, उनके लिए छोड़ना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि मेरी श्रद्धा नहीं है, पर एक होता है ना कि मैं उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बाबा खाटू श्याम जी में अपने साईं बाबा जी को देखती हूँ। तो इसीलिए मैं अगर खाटू श्याम बाबा से जुड़ी भी हूँ तो मैं उनको बाबा के रूप में मान के जुड़ी हूँ। तो इसीलिए मैंने ना वो जगह छोड़ दी थी, और जो बाकी डिवोटीज जो सच में जो दिन रात बाबा खाटू श्याम जी के लिए जीते मरते हैं, तो मैंने छोड़ी और वो लोग वहाँ पे गए, वो लोग अटेंड किए। मतलब मेरे और मेरे घर के 1 2 लोगों की थी, तो वो मैंने तब वो मैंने नहीं करा था, वो बाबा ने ही मुझे सद्बुद्धि दी थी उस तरह से। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ, अगर आपको कुंभ को लेकर उतनी श्रद्धा है उस लेवल की, तब आप बिल्कुल जाएं। और अगर नहीं है तो वहाँ पर भीड़ लगाने मत जाएं। और बात सिर्फ भीड़ लगाने की नहीं है, कितने लोगों की डेथ भी हो गई, कितनी बड़ी सारी चीज़ें भी हुई हैं ऑन द वे। तो इसीलिए, और आप कर्म बहुत अच्छे कीजिए, कर्म अच्छे करते रहिए, तो जो आपको पुण्य है वो वैसे भी मिलेगा। सारी बातें सबको मालूम है, मैं क्या ही बोलूँ। पर मैं बस वही बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी श्रद्धा है तो वहाँ जाएं, नहीं तो श्रद्धा तो होती है एक रेस्पेक्ट, देखिए एक रेस्पेक्ट होना और एक बहुत ज़्यादा फेथ होना, इसमें एक डिफरेंस है। अगर आपका बहुत फेथ है, उस पर बहुत विश्वास है, तो आप वहाँ ज़रूर जाएं। नहीं तो जिनका है ना, उनके लिए वो उस चीज़ को छोड़ें। और आप यहाँ से भी जो संगम है, हाँ, तीर्थ धाम प्रयागराज, हाँ, उसको आप मन से प्रणाम करें। गंगा जल जो है उसका वो जो आपके पास अवेलेबल है, आप उसी को जो है, उसी को सारे लोगों जो है, आप लोग उसी का स्पर्श करें, बस वो भी हो जाएगा। दैट इज़ द थिंग। बट टेक केयर ऑफ़ योर सेफ्टी, सेफ्टी फर्स्ट। लाइफ है तभी सारी चीज़ें हैं। जय साई राम।